विरजामतिः सहचरा प्राणः शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत् कर्म करोमि तद् अखिलम् शम्भो तवाराधनम् करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कार्यक्रम के अध्यक्ष मानस मर्मज्ञ बापूजी, मुख्य अतिथि परम विद्वान प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी, सारस्वत जी महाराज, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं शिव परिवार मेरे लिए कितना उपयोगी है, इस संदर्भ में मैं अपने विचार रखने का प्रयास करूंगा कि हम क्या सीख सकते हैं शिव परिवार से। प्रोफेसर दीक्षित जी ने बहुत प्यारी बात कही कि विविधताओं से भरा पड़ा है भगवान शंकर का परिवार। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करना चाहूं तो हमारे ग्रंथों में तो 33 कोटि के देवताओं का वर्णन है, लेकिन जो हमारे जनमानस में जो देवता हैं उसमें महादेव शंकर तो है ही हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं और योगेश्वर श्री कृष्ण जी हैं। ये सर्वव्याप्त हैं और इनके सर्वव्याप्ति के बहुत कारण भी हैं। उन कारणों में ना जा करके मैं यदि कहूं कि जनमानस के लिए यदि व्यक्ति को स्वयं को उत्तम बनाना है तो राम है उनके लिए आदर्श हो सकते हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है वो। तो मर्यादा पुरुषोत्तम से सीख करके हम स्वयं को एक उत्तम मनुष्य बना सकते हैं। यदि समाज को और राष्ट्र को उत्तम बनाना है तो श्री कृष्ण है वो हमारे आदर्श हो सकते हैं। गीता का ज्ञान है वह राष्ट्र के लिए ज्यादा उपयोगी है। एक मनुष्य के रूप में हम उन सारे ज्ञान को आत्मसात करके उसका उपयोग है एक सुंदर राष्ट्र और सुसंस्कृत राष्ट्र बनाने के लिए कर सकते हैं। वैसे ही यदि उत्तम परिवार बनाना है तो भगवान शंकर से बढ़कर कोई आदर्श नहीं है। यदि आप अपने परिवार की ओर ध्यान देना चाहते हैं, आप श्रेष्ठ परिवार बनाना चाहते हैं, समाज में जो समादृत हो ऐसे परिवार की परिकल्पना करते हैं, तो आपके लिए भगवान शंकर है वह आश्रय हो सकते हैं। क्योंकि भगवान शंकर की जो परिवार की जो मुखिया हैं वो पहले तो देवी हैं, भवानी हैं, पार्वती हैं। भगवान शंकर हैं वह स्वयं आदिदेव हैं, महादेव हैं। और मैं जैसे अभी सारस्वत जी ने तो बहुत विस्तार से भगवान शंकर के परिवार की बातें की। जो प्रचलित नाम है मैं उनकी बात करूं तो उनके 2 पुत्र हैं, स्वामी कार्तिकेय जी और गणेश जी। और यदि मैं कहूं तो ये चारों पुरुषार्थ के प्रतीक हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, जो एक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। इन चारों विभूतियों के आश्रय से आप प्राप्त कर सकते हैं। यह संसार का एकमात्र परिवार है। इस परिवार के हर सदस्य की वर्ष भर पूजा होती है। मेरी जानकारी में नहीं है ऐसा कोई और परिवार हो। व्यक्ति स्वयं बड़ा बन सकता है, स्वयं उदाहरण अनुकरणीय जीवन जी सकता है, लेकिन अपने परिवार के सभी सदस्यों को महान बना दे, सभी सदस्यों को पूजनीय बना दे, तो निसंदेह उस परिवार के विषय में चिंतन करने का मन करता है। ऐसी क्या विशेषता रही होगी। पूरा अच्छा, बहुत सारे देवता हैं, उनके लिए एक एक वार है। किसी तिथि को उन देवता का आह्वान करते हैं। भगवान शंकर के परिवार के जो सदस्य, इनको तो पूरा माह समर्पित है। भगवान शंकर को पूरा श्रावण मास समर्पित है, भादो गणेश जी के लिए है, अश्विन और चैत्र है भवानी के लिए है, कार्तिकेय स्वामी के लिए है, वो कार्तिक तो समर्पित है। और अयप्पा के नाम पर तो 3-3 महीने तक लोग बाग है दीवानों की तरह मुरुगन स्वामी की पूजा करते हैं। अद्भुत है यह परिवार, अद्भुत है परिवार। और हर की अपनी विशेषता है, हर की अपनी श्रेष्ठता है। जैसे मैंने कहा कि शक्ति की आराधना करनी हो, यदि शक्ति की पर्यायवाची है भवानी, भगवान शंकर हैं, आदि देव हैं, महादेव हैं, देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, उनका स्थान है।
गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। कोई भी मंगल कार्य की कल्पना है आप गणेश जी के बिना नहीं कर सकते। और कार्तिकेय स्वामी हैं जो स्कंद, कुमार, शर्भव, षडानन, अयप्पा, मुरुगन के नाम से जग प्रसिद्ध हैं। वह प्रतिष्ठा के, वह विजय के, व्यवस्था के, अनुशासन के देवता हैं। यदि जीवन में प्रतिष्ठा चाहिए, जीवन में आपको अजात शत्रु बनने की इच्छा है, यदि आप चाहते हैं कि आपके आसपास है वो सुव्यवस्थित जीवन हो, सुव्यवस्थित समाज हो, अनुशासन की इच्छा है आपके अंदर, तो कार्तिकेय जी हैं। वह उनके जो चरित्र हैं, उनके जो गुण हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। मैं 5 विशेष गुण हैं इस परिवार का आपके सामने रखना चाहता हूं। हम क्या चीज सीख सकते हैं, तो मैं 5 चीज बताना चाहूंगा इस परिवार से क्या सीख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, विसंगतियों से भरा हुआ परिवार है। एक सामान्य परिवार की तरह भगवान शंकर के परिवार में भी गुण दोष पर्याप्त हैं। वो महादेव के परिवार हैं, इसीलिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा था। आपके और हमारे परिवार जैसे ही उनका परिवार था, मगर पारिवारिक सामंजस्य, सहयोग, समन्वय और आपसी संवाद में जो शुचिता है, इसके कारण यह परिवार है सर्वत्र प्रशंसा योग्य है। अच्छा, इनकी शारीरिक बनावट की ओर भी आप ध्यान देंगे तो भवानी है अति सुंदरी, बहुत सुंदरी, लेकिन भोलेनाथ जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। जोगी थे, जटिल थे, अकाम मन थे, अमंगल थे। कैसे कैसे सामंजस्य रहा होगा, कैसे सामंजस्य रहा होगा। गणेश जी लंबोदर हैं और मुखाकृति भी है वो हाथी के जैसे है। और कार्तिकेय जी हैं, उनको भवानी का श्राप था तो हमेशा बाल्यावस्था में ही रहते हैं। चारों की जो आकृति है, रूपाकृति, जिसमें हम लोग आज दीवाने हुए चले जा रहे हैं, अपना सब कुछ अपने रूप, रंग और शारीरिक बनावट पर ही अपना संपूर्ण है झोंक देते हैं, अवसाद में आ जाते हैं छोटी छोटी चीजों में। इस परिवार की शारीरिक बनावट देखिए, उसके बाद भी सामंजस्य देखिए। और उनके सवारियों के विषय में भी कहा, तो मैंने इनकी सवारियों की व्यवस्था पर एक छंद की रचना की है। मैं इसको सुनाने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। एक छंद सुनिए। छंद ये है कि माता की सवारी सिंह सामने बैठे हो जहां, और नंदी महाराज वहां कैसे रह पाते हैं। मैं भगवान शंकर से प्रश्न कर रहा हूं कि माता की सवारी सिंह सामने बैठे हो जहां, और नंदी महाराज वहां कैसे रह पाते हैं। और पिता अंग झूल रहे विषधर नागनेक, और मूसक सवारी तेरी कहां छिप जाते हैं। और भोलेनाथ अंग सो है बिच्छू का कमंडल देख, कार्तिक का मोर कैसे मन को मनाते हैं। और अजीब तुम्हारी परिवार की व्यवस्था नाथ, कलयुगी प्राणी से समझ न पाते हैं। और अजीब तुम्हारी परिवार की व्यवस्था नाथ, कलयुगी प्राणी से समझ न पाते हैं। हम बोलते हैं मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कुंडे कुंडे नयों पया की बातें करते हैं, लेकिन इस परिवार की व्यवस्था देखिए। रूप रंग में भी कोई मेल जोल नहीं, स्वभावगत दुश्मनी है, स्वभावगत दुश्मनी है। उनके बाद भी अद्भुत सामंजस्य है। मैं अपने परिवार में सामंजस्य क्यों नहीं स्थापित कर पाता हूं। मैं तो रूप रंग में भी समानता है मेरी। मैं भगवान शंकर परिवार से ज्यादा विकृत रूप रंग हमारे परिवार में नहीं है। हमारे स्वभावगत, ठीक है, विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन स्वभावगत शत्रुता तो नहीं है। लेकिन मैं अपने परिवार में क्यों खींचा खींचा रहता हूं। भगवान शंकर के परिवार की ओर हमको ध्यान देना चाहिए। बहुत सरल हो जाएगा अपने परिवार में सामंजस्य स्थापित करना। दूसरा सूत्र है भगवान शंकर अपने परिवार से हमको देते हैं पारिवारिक समरसता की। भगवान शंकर के परिवार में भी सामान्य परिवार जैसे प्रतिस्पर्धा है, संशय है, अविश्वास है, श्रेष्ठता के प्रति आग्रह भी है। श्री राम के नरलीला को देखकर भवानी के मन में संशय हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं कि भाई ये मतलब जगत स्वामी है, प्रणाम कर लो देवी। प्रणाम नहीं करती वो, संशय घर कर जाता है उनके मन में। माता के साथ अविश्वास करने के कारण श्राप मिला हुआ है कार्तिकेय को। पिता की आज्ञा की अवहेलना के कारण भगवान शंकर के क्रोध का शिकार हो जाते हैं भगवान गणेश। ऐसा नहीं सब कुछ प्रेम प्रेम है उस परिवार में। वहां पर भी मतभेद है, वहां पर भी आपसी प्रतिस्पर्धा है, वहां पर भी संशय है, कभी कभी विश्वास में कमी भी दिखाई देती है, मगर आपसी समरसता है। इन सब विविधताओं के बाद भी इतना ज्यादा प्रगाढ़ है
कि इन सब की महिमा में कमी नहीं होती। सबके सदस्य श्रेष्ठ गुण वाले हैं और सब हैं एक दूसरे की श्रेष्ठता में सहयोग करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते हैं। सदस्यों में निहित स्वभावगत गुण दोष, वैचारिक मतभेद, आपसी अंतरकलह तथा परिस्थिति जन्य विकारों का निवारण कर यह परिवार है आपस में समरसता स्थापित करने में अद्वितीय है। ऐसा परिवार आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा परिवार आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं अपने अंतर्द्वंद को, अपने परिवार के छोटे छोटे झगड़ों को जीवन मरण का कारण क्यों बना लेता हूं? यदि कोई संशय या अविश्वास की कुछ बातें हो जाती हैं तो मैं संबंध तोड़ने की बात क्यों करता हूं? यहां पूरा एक जीवन के बाद भी मिलने की संभावना है, यह बताते हैं भगवान शंकर और उनका परिवार। तो पारिवारिक समरसता है, विभिन्न वैचारिक मतभेद के बाद हम कैसे बना सकते हैं? एक बार भगवान शंकर के परिवार की ओर चिंतन कीजिएगा, आपको कभी समस्या नहीं होगी अपने परिवार में समरसता बनाने, परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी सामंजस्य स्थापित करने में। तीसरा सूत्र देते हैं कि मैं अपने परिवार के सदस्यों के बीच हम कैसे व्यवहार करें। ज्ञान प्राप्त करने के दो साधन हैं। व्यक्ति को जानने के लिए दो माध्यम हो सकते हैं, एक तो संशय का माध्यम है और दूसरा जिज्ञासा। दोनों स्थिति से जो आपके अंदर प्रश्न उमड़ घुमड़ रहे हैं उनको आप शांत कर सकते हैं। आपके ऊपर है आप क्या माध्यम चुनते हैं, संशय या जिज्ञासा। यदि आप संशय की बात करें तो संशय में जिज्ञासा की तुलना में रचनात्मकता एवं विश्वास का अभाव है। क्रिएटिविटी है वो संशय से नहीं होता, उसके लिए जिज्ञासा चाहिए। संशयी व्यक्ति वो तार्किक होता है, लॉजिक लगाते रहता है और वह एक खूंटे में बंधे हुए अपने सत्य की बात करता है, मैं जो मानता हूं वो सत्य है। जिज्ञासु है, शोधार्थी होता है। जिज्ञासा व्यक्ति के विकास एवं सफलता के लिए महत्वपूर्ण कारक है। इसीलिए जो जिज्ञासु व्यक्ति है वह दुर्लभ ज्ञान अर्जित करने वाला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला और नवाचार करने वाला होता है। आप अपने परिवार के सदस्य और समाज में और अपने कार्यालय में कौन सा माध्यम चुनते हैं अपने अपने विकास के लिए, यह भी यह परिवार बताता है। शिव जी पर अविश्वास हुआ क्यों? शिव जी ने कहा कि भाई राम मेरे इष्ट हैं। भवानी को बड़ा आश्चर्य होता है, जौन रिपसुत हित ब्रह्म किमि नारी भी रहमति भोर और देख चरित महिमा सुनत भ्रमित भयहु मति मोर। आप ब्रह्म बोलते हो और ब्रह्म तो मैं जानती हूं क्योंकि आप ही ने बताया था, एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। तो ये राजा के बेटा कैसे हो सकते हैं? और राजा के बेटा चलो भाई, तो बालों की भांति जंगल जंगल पहाड़ से पर्वत से पशु पक्षियों से पूछते फिर रहे हैं मेरी पत्नी कहां है। तो आप जो कहते हैं और मैं जो देख रही हूं दोनों में जमीन आसमान का अंतर है भगवान, ये बनेगा नहीं मामला। भवानी है राम को जानने के लिए संशय का माध्यम चुनती है और परिणाम आप जानते हैं, राम संशय से नहीं मिलते, राम जिज्ञासा से मिलते हैं। मैं अपने पारिवारिक संबंधों में यदि मुझको किसी पर कुछ आश्चर्य होता है किसी के व्यवहार पर, तो मैं जिज्ञासा रखूं। मैं जैसे ही जिज्ञासा रखता हूं तो आत्मिक उत्थान के द्वार खुल जाते हैं। और यह परिवार है, आप देखिए संशय भी पार्वती के सती के मन में होता है तो भगवान शंकर उस संशय के निराकरण में उनकी मदद करते हैं। यदि पार्वती घनघोर तपस्या करती हैं तो भगवान शंकर प्रतीक्षा में जीवन बिताते हैं। तो ये परिवार के सदस्य, यदि परिवार के सदस्यों से कुछ भूल भी हो जाए तो वह प्रायश्चित करने में एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे के आत्मिक उत्थान में सहायक बनते हैं। तो आप अपने परिवार में या अपने जीवन में ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या माध्यम है, क्या माध्यम चुन सकते हैं, उसका क्या हानि लाभ है, यह तीसरा सूत्र है, वह भगवान शंकर का परिवार हमको प्रदान करता है। एक महत्वपूर्ण चीज है और वह है पारिवारिक संवाद। हम लोगों से संवाद कैसे करें? मैं जैसे कहा कि हर व्यक्ति है, उनके विचार अलग अलग होते हैं। अरे अलग व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, एक ही व्यक्ति के रूप में मैं स्वयं निर्णय लेता हूं और कुछ समय बाद मैं अपने स्वयं के निर्णय से असहमत हो जाता हूं। मैं स्वयं के निर्णय को क्रिटिसाइज करता हूं। मैं स्वयं के निर्णय से कभी कभी लगता है कि मैं ये क्यों निर्णय ले लिया। तो भाई अलग अलग लोग रहेंगे तो विचार तो अलग अलग रहेगा, निर्णय तो अलग अलग होंगे। लेकिन परिवार में संवाद कैसे स्थापित करना है? अब आप सब जानते हैं सती से पार्वती बनने तक की कथा है।
तो सती के रूप में अविश्वास हुआ भगवान शंकर पर और उनको अपना देह त्यागना पड़ा। दूसरे जन्म में पार्वती बनी, घनघोर तपस्या की और उनके बाद भगवान शंकर के सामने बैठ करके फिर वही प्रश्न करती हैं, बोले राम कौन है बता दीजिए मुझको। भगवान शंकर हैं। देखते हैं कि अब सती के मन में पार्वती के रूप में इनका जो पुनर्जन्म हुआ है तो वह संशय के से का परित्याग है और जिज्ञासा का पुनर्जन्म है। तब वह भगवान शंकर हैं, उनको रामचरित कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते क्या है, यह महत्वपूर्ण है, परिवार के बीच में संवाद कैसे स्थापित करना है। भगवान शंकर कहते हैं, अच्छा मैंने जैसे कहा ना कि रामचरितमानस है, सर्वप्रथम रचयिता भगवान शंकर हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि रचि महेश मन मानस राखा और पाई सुषमय उमा संग भाका, कि एक उचित अवसर खोजते रहते भगवान शंकर के मैं कब सुनाऊं और जब अवसर मिलता है तब वो पार्वती को सुनाना प्रारंभ करते हैं। लेकिन जब वो पार्वती को कहते हैं तो क्या कहते हैं कि पार्वती से कहते हैं कि सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल। भवानी, अब तुम्हारे मन में जो जिज्ञासा है उसका समाधान करने का अवसर आ गया है। तुम रामचरित मानस की कथा सुनो, पवित्र कथा सुनो। और वह कथा कौन है? कहा भुसुंडी बखानी और सुना गरुड़ नायक विहग। यह वह कथा है जो काग भुसुंडी जी ने बखान करके वर्णन करके सुनाया। और सुने कौन? सुने हैं गरुड़ जी, पक्षीराज गरुड़ जी सुन रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता होगा आपको। कभी आपने ध्यान दिया इस चौपाई पर? जो व्यक्ति स्वयं रचयिता है वो बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं, यह कविता मैंने लिखी है, यह मेरी रचना है, यह मैंने शोध की है। इतना अहम लेकर के हम लोग बात करते हैं। भगवान शंकर है, प्रथम रचयिता है और वह है भवानी से कहती है कि भाई मैं वह कथा सुना रहा हूं आपको, रामचरितमानस, जो काग भुसुंडी जी ने सुनाई। और नायक है पक्षी नायक, पक्षीराज जो है गरुड़ जी ने यह कथा सुनी। भाव क्या है? भाव क्या है? भवानी पूछते भी हैं उनसे कि भाई ये कब आपको कैसे पता? जब एक व्यक्ति ने दूसरे को सुनाया, आप कहां आ गए बीच में? तो बोलते नहीं, जब तुमसे विछोह हो गया था ना तो मन थोड़ा सा विचलित था, तो मैं भी हंस रूप लेकर के जाकर के यह कथा सुन करके वापस आया था। आप सोचिए कि भगवान शंकर यह भी कह सकते थे कि रचना मैंने की थी और तुम्हारा मन नहीं था इसलिए मैं प्रतीक्षा में था। लेकिन वह वहां पर स्वयं के ज्ञान, अनुभव, विचार, विश्वास, धारणा के अभिमान से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि पहली बार भगवान शंकर ये गलती कर चुके थे। वो बोल देते हैं भाई ये मेरा ईश्वर है, मान लो, मैं जानता हूं, मेरा अनुभव है, ये मेरे विचार से मैं कह रहा हूं, यह मेरा विश्वास है कि राम है, वह ईश्वर है। यही तो भगवान शंकर ने कहा था ना। और यही हम लोग गलती करते रहते हैं। मैं अपने विश्वास को लेकर, मैं अपने ज्ञान को लेकर, मैं अपनी धारणा को लेकर अपने परिवार के लोगों के बीच संवाद करते रहता हूं। मैं ये नहीं देखता उसकी मनाही स्थिति क्या है। और समस्या क्या हो जाती है जब आप ज्ञान की बात करते हैं और सुनने वाला अभिमान सुनता है। जब आप विश्वास की बात करते हैं, सुनने वाला है अविश्वास सुनता है। जब आप धारणा की बात करते हैं और सुनने वाला है पूर्वाग्रह सुनता है। समस्या यही है, समस्या यही है। आप संवाद कैसे स्थापित करें? आप जब परिवार के बीच में उपदेश करना हो, बच्चों को उपदेश करना हो, पति पत्नी के बीच में उपदेशात्मक बातें हो, तो उस समय अपने ज्ञान, अनुभव, विचार, धारणा, इन सब चीजों से मुक्त हो जाइए और उनसे बताइए कि भाई किसी महापुरुष ने बात कही है, किसी ग्रंथ में बात लिखी है, तो आप सम हो जाते हैं। और जब ऐसी बात करते हैं तो वैचारिक मतभेद होने के बाद भी मन मुटाव और अप्रिय संवाद से आप बच सकते हैं। यह महत्वपूर्ण सूत्र है पारिवारिक संवाद और समरसता स्थापित करने के लिए भगवान शंकर है, वो हमको देते हैं। अंतिम जो सूत्र है वह मुझको बहुत प्रिय है। वह यह है कि हमें सफल बनाने में अनेक लोगों का सहयोग होता है। बहुत लोग हैं, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सेल्फ मेड इंसान हूं, इससे बढ़कर कृतज्ञता कोई नहीं है। इससे बढ़कर कृतज्ञता कोई नहीं है। सेल्फ मेड कोई हो ही नहीं सकता। जो एक हर व्यक्ति है जो अपने आप में कोई दिव्य गुण दिखता है, कोई सफलता जिसके अंदर है, कोई ज्ञान जिसके अंदर है, वह किसी ना किसी का अंश है। हम सब किसी ना किसी के एक बड़े विशाल है, विराट है, उसके एक अंश को लेकर के अपना जीवन जीते रहते हैं, प्रकाशित होते रहते हैं। जैसे 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 एक विशाल जो दीप है, विशाल जो ज्वाला है, वहां से छोटे छोटे दीप है, प्रकाशित होते रहते हैं।
यदि वह दीप है या घमंड करना शुरू कर दे, उसको जिस दिन यह अभिमान हो जाए कि यह प्रकाश मेरा है, गलती वही है। तो हमारा निर्माण बहुत लोगों के योगदान से होता है। सबके सहयोग का मान रखना चाहिए, उन्हें स्वयं से अभिन्न समझना चाहिए। अपने अपने वाहनों के प्रति यही अभिन्नता का भाव भगवान शंकर के परिवार में है। यदि भगवान शंकर जहां है, नंदी जी वहीं बैठे रहते हैं। भवानी पार्वती हैं, भवानी के लिए जितने विशाल मंदिर बना लीजिए, जितना सुंदर सिंहासन बना लीजिए, लेकिन माता है वो सिंह के ऊपर ही बैठती हैं। गणेश जी के लिए जब मोदक लेकर के आते हैं तो दुर्वा नहीं भूलते, क्योंकि उनके मुसक को दुर्वा प्रिय है। आप गणेश जी के मोदक में ही अपने आप को रोक नहीं पाते। और मयूर के बिना भगवान मुर्गन हैं, वो दिखते नहीं है, नजर नहीं आते। हमको हम आंख बंद करके उनकी परिकल्पना करते हैं, तो मुर्गन स्वामी है, हमेशा है, वह अपने मोर पर बैठे दिखते हैं। तो ये परिवार की विशेषता यही है, अपनी श्रेष्ठता के कारण, अपने गुणों के कारण, अपनी साधना के कारण ये पूज्य तो ही हैं, लेकिन इनके जो सेवक हैं, इनके अनुचर हैं, ये भी उतने पूजनीय हैं। इनका भी मान कम नहीं है। तो अपने अनुचर के प्रति, अपने सेवक के प्रति, अपने 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 माताहत के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनको अपने से कैसे अभिन्न समझना चाहिए, यह व्यवहार भी हमको भगवान शंकर के परिवार से सीखना चाहिए। कृतज्ञता का जो भाव है, छोटे से छोटे सहयोग को अंडरलाइन रेखांकित करने की जो 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 प्रवृत्ति है, वह भी हम भगवान शंकर से सीख सकते हैं। अंतिम मैं कहूं कि सफल जीवन जीने के लिए जो आवश्यक साधन है एक मनुष्य के लिए, वह इस परिवार के आराधना से आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए? आपको पराक्रम चाहिए, बुद्धि चाहिए, शक्ति चाहिए, सौभाग्य चाहिए, कल्याण चाहिए। यही तो चाहते हैं ना हम एक मनुष्य के रूप में। मनुष्य के जीवन में इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए। पराक्रम के बल पर हम कर्म कर सकते हैं, बुद्धि के बल पर हम अपने कर्म को श्रेष्ठ बना सकते हैं, शक्ति और सौभाग्य के बल पर मनवांछित परिणाम प्राप्त करते हैं। और मनवांछित परिणाम है, हम हमेशा यही सोचते हैं ना कि कल्याणकारी हो। इससे ज्यादा तो हमारी अपेक्षा भी नहीं है, हम सोच भी नहीं पाते हैं। तो यदि आपको पराक्रम चाहिए तो कार्तिकेय जी के पास जाइए, उनकी आराधना कीजिए। बुद्धि चाहिए तो गणेश जी हैं, शक्ति चाहिए आपको, सौभाग्य चाहिए तो भवानी है, और भगवान शंकर कल्याणकारी है। तो आपके जीवन की जो संपूर्ण यात्रा है, जो जो आपको साधन चाहिए, जो पुरुषार्थ आपको चाहिए, इस परिवार के आराधना से आप प्राप्त कर सकते हैं। अद्भुत है यह परिवार। हम इस परिवार से सीखकर एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक श्रेष्ठ परिवार और एक श्रेष्ठ समाज बनाने की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि आप कभी असफल नहीं होंगे। भगवान शंकर, माता पार्वती और दोनों भाई गणेश और कार्तिकी हमारा संबल बने, हम सबका मार्गदर्शन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रामायण केंद्र भोपाल आदरणीय राजेश जी, अनुभूति जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं जो आपने मुझको धैर्यपूर्वक सुना और श्रावण मास में मुझको भगवान शंकर और उनके परिवार की महिमा गान करने का अवसर प्रदान किया। पुनः आप सबके प्रति कृतज्ञता। जय जय भोलेनाथ।